नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एग्जाम स्टडी पर। और आज एक हम करंट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि जेवर एयरपोर्ट अभी हाल ही में चर्चा में था। तो इसके सारे पहलुओं के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों चर्चा में थे और इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि चर्चा में क्यों था। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया कि लेट द फाउंडेशन, यानी कि नींव रखी, इसकी शिलान्यास किया। और फिर उसके बाद आता है कि जो जेवर एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है। ये है नोएडा में, और नोएडा आता है हमारे यूपी में। तो नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। कहाँ पर? जेवर में। जेवर कहाँ पर है? जेवर है नोएडा में, और नोएडा है हमारा उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले चर्चा में इसलिए था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन यानी कि नींव रखी इसकी, और इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में आया। हालांकि जेवर एयरपोर्ट काफ़ी दिनों से चर्चा में था और बहुत पहले से इसकी प्लानिंग थी बनाने की, लेकिन अभी हाल ही में इसी वजह से चर्चा में आया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इसकी नींव रखी। अगला हमारा इसके बारे में कुछ तथ्य हैं जो हम लोग जान लेते हैं। ये एयरपोर्ट जब बनकर कंप्लीट होगा, तैयार होगा, तो ये इंडिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा। यानी कि आप केवल यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पूरे इंडिया की, पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो पूरे भारत में सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो माना जाएगा कंप्लीट होने के बाद। और दोस्तों एक बात और आपको बता दूँ, ये हमारा जो एयरपोर्ट है ये पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। पीपीपी मॉडल आप समझ रहे होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी मॉडल में कई सारे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और कई सारे वो आगे के लिए भी हैं जो प्रोजेक्ट आगे आएंगे, और कई सारे प्रोजेक्ट पहले से भी पीपीपी मॉडल पर कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो पीपीपी मॉडल पर अभी हाल ही में कौन सा आने वाला जो हमारा एयरपोर्ट है वो कंप्लीट होने वाला है या कंप्लीट होगा, या कंप्लीट होने के बाद भी ये क्वेश्चन आप बन सकता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल, इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा YIAPL, और ये आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखें, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL, जो कि जो ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसमें उस एयरपोर्ट के जो बिडिंग के जो विनर रह चुके हैं वही इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। वही सेम इस पर भी लागू होगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है कि इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करें कि कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी इसमें मिलेगी और कौन कौन से जगह के लिए कनेक्टिविटी इस एयरपोर्ट के थ्रू लागू होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यमुना एक्सप्रेसवे जो हमारा है इसके बारे में आप जानते होंगे, इसके काफ़ी नज़दीक है, और जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसके भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो इन सबको कनेक्टिविटी देगा ये, और जो कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इन सभी को ये कनेक्ट करेगा। यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया, और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इन सभी को कनेक्टिविटी देगा। साथ ही इसका जो कनेक्शन है, यानी कि इसको एक्सपेंड किया जाएगा, जो मेट्रो एक्सटेंशन है जो कि नोएडा टू NIA एंड द प्रपोज्ड हाई स्पीड रेलवे, जो हाई स्पीड रेलवे है दिल्ली टू वाराणसी के लिए है। तो एयरपोर्ट टर्मिनल में भी इसको कनेक्टिविटी इसके थ्रू दी जाएगी। दिल्ली और वाराणसी के लिए जो हाई स्पीड रेलवे का जो काम प्रपोज्ड किया गया है आगे के लिए, और जो मेट्रो का एक्सटेंशन है वो भी किया जाएगा। कहाँ से? नोएडा से। नेक्स्ट है, इस एयरपोर्ट के बनने से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कौन कौन से हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो भी हमारे नोएडा के आसपास के रेजिडेंट हैं, जो भी वहाँ के निवासी हैं, या ग्रेटर नोएडा की बात करें, या हम दिल्ली की बात करें, गुड़गांव की बात करें, या अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, आगरा, मेरठ, ये सभी, इन सभी क्षेत्रों के निवासियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही ये सारे जितने भी यहाँ के निवासी हैं या रेजिडेंट हैं, बोल सकते हैं आप, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, अलीगढ़, बुलंदशहर, यानी कि आसपास का जितना भी क्षेत्र है उन सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। इनिशियली अगर शुरुआत दौर में हम अगर बात करें तो 12 मिलियन पैसेंजर एक साल में इसकी कैपेसिटी है। हालांकि इसको बाद में बढ़ाकर 70 मिलियन तक कर दिया जाएगा फेज़ 4 के बाद। यानी कि अगर फेज़ 1 में बात करें तो 12 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी इसमें रहेगी। इनिशियली दौर पर, शुरुआती दौर पर जो हैंडल किया जाएगा 12 मिलियन, और जो चौथे चरण के आते आते इसमें 70 मिलियन तक की इसमें कैपेसिटी हो जाएगी। यानी कि 70 मिलियन तक
बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन शुरुआती दौर में 12 मिलियन पैसेंजर की शुरुआती दौर में हैंडल करेंगे। अगर इसमें स्टेक होल्डर की बात करें हम कि कौन कौन सी स्टेक होल्डर हैं, तो अगर यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो उसका यूपी गवर्नमेंट का 35% हिस्सेदारी है इसमें, और नोएडा अथॉरिटी की है 35%, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी जो है उसकी है 12.5%, और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी की है 12.5%। यानी कि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की 12.5% दोनों की है अलग अलग, और नोएडा अथॉरिटी की है 35%। यानी कि यूपी गवर्नमेंट और नोएडा अथॉरिटी दोनों की 35% है, और 12.5% यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल की और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी की दोनों की हिस्सेदारी है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूपी गवर्नमेंट की इसमें जेवर एयरपोर्ट में कितनी हिस्सेदारी है। 35% ये भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, या इन चारों में से कोई भी ऑप्शन देगा, और उसके ऑप्शन फिर आपको उस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपसे पूछ सकता है कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की कितने % हिस्सेदारी है, तो 12.5%। तो इन सभी पॉइंट को आपको काफ़ी अच्छे से दिमाग में रखना है, और यही सब ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो इसके पहलू थे वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं। आप ये ज़रूर याद रखें कि ये जो जेवर एयरपोर्ट है ये पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये कब तक कंप्लीट होने का इसका लक्ष्य रखा गया है, 2024 तक इसमें 2 जो रनवे हैं तैयार कर दिए जाएंगे, और 2024 में ये ओपन कर दिया जाएगा। ऐसा लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। तो कब बनकर तैयार होगा ये? 2024 में। और अभी हाल ही में हम प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है कि फाउंडेशन रखी है, इसकी नींव रखी है, ठीक है, इसकी अभी नींव रखी है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े पॉइंट हैं, आप इनको माइंड में रख सकते हैं कि कंप्लीट होने के बाद ये बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा जो जेवर एयरपोर्ट है। और जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा आता है यूपी में। और साथ ही इनसे जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि किस किस एरिया को ये कनेक्टिविटी देगा, तो मैंने आपको बताया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, या बोल सकते हैं जो डेडिकेटेड जो हमारा फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसको देगा। साथ ही इसका मेट्रो एक्सटेंशन भी किया जाएगा, और जो हाई स्पीड रेलवे का जो प्रपोज की गई है दिल्ली टू बनारसी, उसको एयरपोर्ट टर्मिनल से भी इसको जोड़ा जाएगा। तो सारी चीज़ें, यानी कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं इसको। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया, किस किस एरिया को कहाँ किस किस एरिया के निवासियों को इसका लाभ मिल सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और शुरुआती तौर पर कितने पैसेंजर इसमें हैंडल किए जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेक होल्डर आप अच्छे से इनको ध्यान में रखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें करंट का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो हमारे करंट में गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह होती हैं उन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आप इसको काफ़ी अच्छे से याद देखें, और जो पॉइंट हैं आप उनको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल। मिलते हैं जल्दी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।